Knowledge is something that no one can take away from you. हमारा पूरा फ्लोर फुली हीटेड है और खा लेना, तब तक मम्मा खा लेंगे क्या? जो आपका है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही। गवर्नमेंट जब पागल। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर सिंपल सा व्लॉग। तो आज का व्लॉग मैं एक इवनिंग से स्टार्ट कर रही हूँ, जहाँ मुझे रेडी करना होता है जैस्मिन का टिफ़िन। और आज जैस्मिन के टिफ़िन में एक सिंपल सा मिलेट पुलाव पैक कर रही हूँ और इसमें बहुत सारी सब्जियाँ भी हम डालेंगे। और ये पुलाव बनाने के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ प्रोसो मिलेट का। मिलेट कोई भी आप बनाते हैं, कम से कम भी 7 से 8 घंटे उसे सोक करना बहुत ज़रूरी होता है। तो अगर मुझे शाम को बनाना है तो मैं सुबह उठते ही उसे सोक कर देती हूँ। अगर मुझे सुबह सुबह बनाना है तो फिर मैं रात को उसको सोक करके ही सोती हूँ। 1-2 बार आप वॉश कर लीजिए मिलेट को। उसके बाद जिस पानी में आप उसे सोक करें उस पानी का इस्तेमाल साथ में ज़रूर करना चाहिए। तो आधा कप मिलेट मैंने सोक किए थे और 1.25 कप पानी, 1.25 कप से भी ज़्यादा ही लगा लीजिए थोड़ा सा, तो अंदाज़न में डाल देती हूँ। 1.25 कप पानी आपने इसमें डालना है जब आपने इसको कुक करना है। नॉर्मल गार्लिक वगैरह, प्याज वगैरह डाल के तड़का लगा लीजिए। सब्जियाँ अपनी पसंद की आप इसमें डाल सकते हैं। मैंने इसमें गाजर, कॉर्न्स, मटर, शिमला मिर्च डाली नहीं है, डालना चाहें वो भी डाल सकते हैं। उसके अलावा मैं स्प्राउट्स इसमें ऐड कर रही हूँ। गर्मियों में तो एक दिन में स्प्राउट्स रेडी हो जाते हैं, लेकिन विंटर्स में थोड़ा सा टाइम लगता है। लेकिन देखो आप कितने बढ़िया निकल के आए हैं, और जितने लंबे स्प्राउट्स निकल के आते हैं उतने ही ज़्यादा हेल्दी भी हैं और खाने में भी बहुत मज़ेदार लगते हैं। अगर आपको कोई हेल्थ इशू है या आपको ऐसा फील होता है कि जो आपकी हेल्थ है वो बॉर्डर लाइन पे जा रही है, तो मिलेट खाना ज़रूर स्टार्ट कीजिए। आप देखेंगे कि जो ग्राफ है आपकी हेल्थ का वो अप होना शुरू हो जाएगा। एनीवेज, सीजनिंग में मैंने नमक, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में धनिया पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर, और बस सब्जियों के साथ मिलेट्स जो हमने पका के रखे हैं उनको मिक्स कर देना है। बस कवर करके 3-4 मिनट कुक होने दीजिए, बस पुलाव रेडी हो जाएगा। आजकल जैस्मिन मैडम भी विदाउट एक्स्ट्रा एफर्ट अपनी वेट लॉस जर्नी पे है। एक्सरसाइज करना उसे पहले से ही पसंद नहीं है और अब तो बिजी होने का एक और एक्सक्यूज़ उसके पास है ही। तो बेसिकली वो 2 ही मील ले पाती है और 16 आवर्स की फास्टिंग उसकी ऑटोमेटिकली हो रही है। उसके साथ साथ इस जर्नी को सस्टेनेबल करने के लिए वो आजकल खाना खाने से आधा घंटा पहले फाइटिका लेट इट मेल्ट टैबलेट्स भी ले रही है। ये टैबलेट्स आपकी ओवरऑल हेल्थ पे काम करती हैं, वो भी बिना किसी साइड इफेक्ट के। और अपने वेट मैनेजमेंट गोल्स को अचीव करने का ये एक नेचुरल और हेल्दी वे है। ये आपके मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करता है, जो कि सबसे ज़रूरी एस्पेक्ट है अगर आप वेट लूज़ करना चाहते हैं। मार्केट में जो वेट मैनेजमेंट टैबलेट्स मिलती हैं वो आपके लिए सेफ़ बिल्कुल नहीं होती, लेकिन फाइटिका लेट इट मेल्ट आपको सस्टेनेबल रिजल्ट देता है, क्योंकि ये आपकी क्रेविंग्स को रिड्यूस करता है, आपके बॉडी फैट को डिक्रीज़ करता है, क्योंकि इसे खाने से आपका फैट एनर्जी में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। और ये नेचुरल इसलिए है क्योंकि इसमें इंग्रेडिएंट्स भी बिल्कुल नेचुरल हैं, जैसे कि ग्रेसिनिया कंबोजिया, त्रिफला, काली जीरी, ग्रीन कॉफ़ी और पेपराइन। ग्रेसिनिया कंबोजिया का तो काम है कि ये एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स जो हम खा लेते हैं उसे फैट में कन्वर्ट होने से रोकता है, और त्रिफला ब्लोटिंग को रिड्यूस करता है और डाइजेशन को इम्प्रूव करता है। काली जीरी ब्लड शुगर लेवल और कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल करता है, और ग्रीन कॉफ़ी आपके मेटाबॉलिज्म को इम्प्रूव करती है, जिससे कि वेट को मैनेज रखने में आपको हेल्प मिलती है। पेपराइन में एंटीऑक्सीडेंट एंड एंटीबैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं। ये 100% नेचुरल सप्लीमेंट है, लेकिन फिर भी इसे यूज करने से पहले एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। बस मैं इतना कहूंगी कि फाइटिका लेट इट मेल्ट आपको ग्रेजुअल और सस्टेनेबल रिजल्ट्स देता है। ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए आप फाइटिका की ऑफिशियल वेबसाइट पे विजिट कर सकते हैं, और ऑर्डर करना चाहें तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेट्स खाते हुए तो मुझे पूरा 1 साल हो चुका है। मैंने आपके साथ बहुत सारी रेसिपीज़ भी शेयर की हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो मैं लिंक डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो जैस्मिन के टिफ़िन में मिलेट पुलाव प्लस मैं आज उसे बिल्कुल प्लेन दही दे रही हूँ, कोई रायता वगैरह नहीं बनाया है, प्लस मीठे में पिन्नी। कुछ लोग बोलते हैं कि आपने इतना सारा मीठा दे दिया, मतलब 3-3 लड्डू बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो तीनों लड्डू वो खुद नहीं खाती है। एक्चुअली आपको पता है कि ऑफिस में जो टिफ़िन्स हैं वो शेयर होते हैं, तो वो बाकियों के लिए भी लेके जाती है। मैं और मम्मा उसे स्टॉकिंग्स पहनने के लिए बोल रहे थे कि अभी काफ़ी ठंड है तो थोड़ा ख्याल रखो। हमारा पूरा फ्लोर फुली हीटेड है, वहाँ पे बिल्कुल भी ठंड नहीं लगती अंदर। यहाँ से तो जाएगी, यहाँ से भी कैब में
बड़ा कोट पैंट जा पागल। कोट पैंट नहीं रखा कोट पैंट पहना है मम्मी ने। मम्मा और कुलदीप जी को जाना था किसी काम से बाहर, तो वो लोग चले गए। उसके बाद मैं बिज़ी हो गई अपना गार्डन थोड़ा सेट करने में। आज मैंने माली को बुलाया था और ये घास जो है नीलगिरी मैंने अपने घर से ही मंगवाई है। बहुत ठंड पड़ी है इस बार और बहुत धुंध भी पड़ी है, तो उतनी ठंड में ना कुछ भी ग्रो नहीं हो पाता, तो मैंने थोड़ा टाइम लिया क्योंकि उस टाइम पे लगाने का कोई फ़ायदा होना नहीं था। अब मौसम खुलने लगा है, धूप आने लगी है, तो अब जो मर्जी लगा सकते हैं। 1-1.5 महीने में ये कारपेट पूरा तैयार हो जाएगा। सामने वाली जगह अभी भी मैंने खाली छोड़ी है, यहाँ पे अभी पहले बाउंड्री करवानी पड़ेगी। वही ठंड ही एक रीज़न था जो मैंने यहाँ पे अभी कुछ स्टार्ट नहीं किया। तो यहाँ पे पहले पूरी नेट के साथ बाउंड्री करवाने के बाद ही मैं प्लांट्स लगाना स्टार्ट करूँगी। बस आज तो माली ने सिर्फ वो घास लगाने का ही काम किया और बाकी का काम फिर मैं नेक्स्ट वीक करवाऊंगी। तो बस जैस्मिन चली गई, उसके बाद मैं आ गई किचन में वापस डिनर रेडी करने के लिए। तो एक सिंपल सी बस येलो दाल जो होती है वो बना रही थी, लेकिन बनाते बनाते पता नहीं ऐसा लग रहा था कि दाल मुझे खानी नहीं है। आज तो मन हुआ मेरा कि मैं कबाब खाऊंगी आज, तो चना कबाब की रेसिपी भी मैंने आपके साथ शेयर की है। बहुत जल्दी बन जाते हैं अगर आपके पास बॉयल चना फ्रिज में पड़े हों। तो मैं जैसे फ्रीज़ करके रखती हूँ चना वगैरह, तो ईजी हो जाता है। थोड़े से निकालो, गर्म पानी में डालो, बस उसे ग्राइंड कर लेना है। लहसुन, अदरक, हरा धनिया, हरी मिर्च, नमक वगैरह, हल्दी, लाल मिर्च का पाउडर, साथ में गरम मसाला पाउडर डाल दीजिए। थोड़ा सा यानी कि 2 चम्मच जिसमें मैंने बेसन डाले हैं, 2 चम्मच चावल का आटा। इससे क्या होता है कि जो आपका चना कबाब है वो बहुत क्रिस्पी बनता है। देखो इन बच्चों को शर्म ही नहीं है, टी शर्ट पहन के बैठे हुए हैं, फिर बीमार पड़ जाएंगे, फिर मम्मा को परेशान कर लो। और इस चीज में कोई बहादुरी नहीं है। नहीं है, बेवकूफी है तुम्हारी बच्चों। तुम ऐसे कोई बंदे कुछ कूल नहीं दिख रहे हो कि तुमने टी शर्ट पहन ली ऐसे ठंड में, तो बहुत कमाल कर दिया। मैंने बोला ना बेशर्मी है। पहन लो। तो क्या बना रहे हो? दाल बनी है, साथ में चना कबाब। चना कबाब, ओह माय गॉड, आज तो मैं ये खाऊंगा। कैसे अपने लिए बना रही हूँ? जो आपका है वो भी मेरा है, जो मेरा है वो तो मेरा है ही। वह चना कबाब खाएगा ज़रूर, लेकिन वो अपने तरीके से खाएगा, रोटी में रोल करके, चीज़ वगैरह डाल के, पिज़्ज़ा सीजनिंग डाल के, थोड़ी सब्जियां सौटे करके दूंगी उसे। आजकल उसने किसी ऐप पे ब्लॉग्स लिखना शुरू किया है, मतलब अपने फ्री टाइम में थोड़ा ब्रेक लेकर अपनी पढ़ाई से ब्लॉग्स लिखता है। नॉलेजेबल बहुत सारे हैं हिस्ट्री के ऊपर भी, हिस्ट्री builds your future, psychological mental achievements या targets हैं उनके ऊपर, self improvement के ऊपर, and then of course science के ऊपर बहुत सारे हैं टॉपिक्स जिनको उस चीज के अंदर इंटरेस्ट होता है। You know, it's always good to have, see I say not knowing something is not wrong, denying to learn it is wrong. If you have a lot of knowledge about anything, it's never going to hurt you. And the thing is, knowledge is something that no one can take away from you. You can lose money, power, fame, reputation, but not knowledge. Knowledge is something that is fit in here. अब जब तक कोई साइंटिस्ट दिमाग से कुछ एक्सट्रैक्ट करने का तरीका ना निकाल ले, तब तक knowledge which you have is kept for yourself forever and it will always be useful. Yeah. Keep going. Thank you. ईजी होते हैं कबाब बनाने, ऐसे बस ग्राइंड कर लिया आपने। अब आपने इसको टिक्की की शेप में या फिर जैसे भी आप शेप देना चाहें उस शेप में आप करके तवे पे हल्का हल्का ऑयल लगा के दोनों तरफ से सेक लेना है। ये मैंने ब्लैक चना के साथ बनाए हैं, वाइट चना के साथ बनाइए, राजमा के साथ बनाइए। अच्छा, अब इसमें और वेरिएशन लाने के लिए इसमें आप थोड़ा सा आलू बॉयल किया हो वो भी डाल सकते हैं, पनीर डाल सकते हैं, सब्जियां डाल सकते हैं ग्रेट करके, उसे भी साथ में ग्राइंड कर लीजिए। मतलब एक ही चीज़ को जब अलग अलग तरीके से हम बनाते हैं तो उसका स्वाद भी अलग अलग ही आता है और हर बार फिर ऐसा लगता है कि कुछ नया खा रहे हैं। अभी तो मैं ये सब्जियां सौटे कर रही हूँ उदय के रोल के लिए, लेकिन ऐसे ही ब्रेकफास्ट में जब आप खाएं तो ये सब्जियां वैसे साथ में रख लीजिए, साथ में कबाब रख लीजिए। ब्रेकफास्ट में खाइए, आप डिनर में खाइए, लंच में खाइए, जब मर्जी खाइए और एक अलग सी चीज़ हो जाती है और खाने में स्वाद लगता है। तो बस 2 कबाब रैप उसने खाने हैं, एक पे मैंने मिंट सॉस लगा दी है, दूसरे पे मैं मस्टर्ड सॉस लगा दूंगी। बस चीज़ रख दो बच्चों को, उसी में खुश हो जाते हैं। माइक्रोवेव का यूज़ मैं करती नहीं हूँ, एयर फ्रायर में भी आराम से चीज़ मेल्ट हो जाता है। तो चलिए बाकी की बातें बाद में, पहले डिनर कर लेते हैं। Very nice, मामा। कैसा लग रहा है आपका खाना आपको? Delicious.
डिनर में मैंने बस 2 कबाब लिए हैं। मिलेट मेरा था मन कि मैं सुबह खाऊंगी, लेकिन फिर रहा नहीं गया, थोड़े से मिलेट्स भी ले लिए। तो मम्मा अपना डिनर करके वो बैठ गए हैं पीछे हीटर के पास। Really? Perfect. Very nice. Amazing. थैंक यू। कुकिंग तो खैर हम सभी बहुत करते हैं, लेकिन मैं जैसे अपनी वीडियो कभी देखती हूँ ना ऐसे, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं कितनी कुकिंग करती हूँ। और कई बार तो क्या होता है कि जो आपके प्लान में भी नहीं होता, जैसे कि भी आप देख सकते हैं कि अनप्लैंड पिन्नियाँ बन रही हैं। डिनर वगैरह करके मैं आराम से जाके अभी बैठी थी, तभी कुलदीप जी ने कोई बात छेड़ ली ऐसे कि मेरा फ्रेंड कहता है कि बेसन के लड्डू हमें भी खिलाओ कभी, तो अगर तू बना देती है अभी तो मैं तेरी हेल्प पूरी कर देता हूँ, तो चल फटाफट बनाते हैं। कल मुझे उससे मिलने जाना भी है तो मैं ले भी जाऊंगा। तो फिर ये होता है ना कि किसी ने फरमाइश की है तो फिर आप मना नहीं कर सकते, तो मैंने कहा चलो फिर बनाते हैं। तो बेसन के लड्डू चाशनी वगैरह बनाकर भी आप बना सकते हो, लेकिन मैं नहीं बनाती हूँ, मैं शक्कर डालकर ही, मतलब जैगरी पाउडर डालकर ही बनाती हूँ। मैंने आपके साथ इसकी बहुत सारी रेसिपीज शेयर की हैं, पिन्नियाँ मैंने बहुत तरह की बनाई हैं अपने चैनल पे। अभी रिसेंटली मैंने आपके साथ मूंग दाल लड्डू शेयर किए थे, तो सेम ही तरह से बनेंगे ये बेसन के लड्डू भी। उसमें हमने मूंग दाल को भून के फिर ग्राइंड करके फिर उसका पाउडर बना के फिर उसे रोस्ट किया था। इसमें बेसन को ही रोस्ट करना है, साथ में जो भी चीज़ें मैंने उस वीडियो में आपको शो की हैं सेम वैसे ही सारी चीज़ें डालनी हैं। मखाना, गोंद, ड्राई फ्रूट वगैरह, अजवाइन डालना चाहें तो वो भी, सौंठ का पाउडर, मतलब सब चीज़ें, काली मिर्च वगैरह को मिक्स करके वो भून के आपने ग्राइंड करके फिर उसमें डालनी है। रात को कुकिंग करके सोए थे और सुबह फिर से वही काम, कुकिंग स्टार्ट। आज एक्चुअली जैस्मिन का ऑफ है। जब जैस्मिन का ऑफ होता है ना तो फिर हम सोचते हैं कि जो चीज़ें ऐसे वीकडेज़ पे नहीं बन पाती हैं उसे उस दिन बना लें तो बच्चा भी आराम से खा लेगा। तो उसकी भी फेवरेट हैं ये चावल की एंकलियाँ, और साथ में उदय का फेवरेट मूंग दाल का थोड़ा सा बनाऊंगी हलवा, हमको नहीं खाना है, उसी को खाना है। तो चावल के आटे से बनी ये एंकलियाँ और माँ की दाल खाते हुए आपने हमें बहुत बार बहुत ब्लॉग्स में देखा है। और मूंग दाल के हलवे के लिए मैं बहुत जल्दी वाला बना रही हूँ जो इंस्टेंट बन जाता है। मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना, ऐसे में ढूंढ लाना। कुछ लोग मेरा सिंगिंग वाला पार्ट थोड़ा सा मिस कर रहे थे, ये 2 लाइनें आपके लिए गुनगुनाई हैं। अच्छा, इंस्टेंट मूंग दाल हलवा बनाने के लिए आधा कप धुली हुई मूंग, उसे मैंने अच्छे से रोस्ट कर लिया तब तक वो ब्राउन हो गई। उसके बाद निकाल के ठंडा करके उसे ग्राइंड कर लेना है। चाशनी बनाएंगे हम कैसे कि 1 कप पानी लेना है, आधा कप चीनी, आधा कप ही दूध डालना है, थोड़ा सा मैंने उसमें इलायची पाउडर मिला दिया। बॉयल होने दीजिए उसे, मतलब बहुत ज़्यादा नहीं पकाना, बस 1-2 बॉयल आ जाएं फिर हमने फ्लेम ऑफ कर देना है। अब जो मूंग दाल हमने रोस्ट की थी उसे ग्राइंड करके उसका पाउडर बना लिया। बर्तन में देसी घी डालेंगे, उसमें उसे अब दोबारा से रोस्ट करेंगे। रोस्ट वैसे हम दाल को पहले भी कर चुके हैं तो ज़्यादा नहीं, ऐसे ही 5-7 मिनट इसे रोस्ट कर लीजिए। उसके बाद जो चाशनी हमने बना के रखी है अलग से दूध और चीनी के साथ, पानी के साथ, वो इसमें डाल देनी है। थोड़ी देर और चला लीजिए और बस हलवा तैयार है। थोड़ा सा पानी का छींटा मार लीजिए, अगर ज़्यादा ड्राई लगे तो बस गार्निश कीजिए ड्राई फ्रूट के साथ। मम्मा से खाने लग गए फिर, ठीक है? जैसे भी आ जाओ फटाफट। कितनी की रह गई? जैस्मिन तू पका ले तब तक मम्मा खा लेंगे। क्या? तू पका लेना तब तक मम्मा खा लेंगे। क्या? ऐसी बातें तुझे सुनाई नहीं देती है ना। ट्राई करके देख क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा टेढ़ी मेढ़ी बन जाएगी, तेरे को आ ही जाएगी, थोड़ी मोटी बन जाएगी, थोड़ी पतली बन जाएगी, और क्या हो जाएगा? और बस सोना है और कुछ नहीं करना। वर्किंग है इसीलिए हमें सोना है। हम वर्किंग नहीं है ना, पर और माँ तो 24 आवर्स वर्किंग होती है। वो माँ है, माँ होना काम नहीं होता। फिर बाकी बातें सारी साइड पे। एंकलियाँ, माँ की दाल में कुल्थी की दाल भी डाली है, साथ में थोड़े से राजमा भी डाले, घी डाला है ऊपर से, मस्त वाला मज़ा, मस्त वाला टेस्ट। अब ये टेस्ट सिर्फ वही जानता है जो खाता है। मतलब जितने लोग हिमाचल से बिलोंग करते हैं उनको पता है कि इस दाल और एंकली का क्या मज़ा है। मैंने सोचा था कि मैं आज कुछ रील्स शूट कर लूंगी। फिर क्या हुआ? फिर बाद में मैं सोच रही हूँ कि मतलब मैं रोज रेडी होती हूँ, फिर मैं आज भी रेडी होऊंगी। जब भी आप ना कुछ सोचते हो करने के लिए,
उस मोमेंट पे आपको एक ना एक थॉट ऐसा जरूर आएगा, एक्सक्यूज देगा वो कि छड़ परे, ये है, वो हो जाएगा, छड़ ऐसे करेगी तो फिर ये हो जाएगा। मतलब कोई ना कोई ऐसा एक्सक्यूज जो आपको वो काम करने से रोकेगा। लेकिन जब अपने माइंड को आपने इस तरह से प्रिपेयर किया होता है कि कोई भी एक्सक्यूज को मैंने साइड करना है और मैंने उस काम को पूरा करना है, तो आपको ना एंड ऑफ द टाइम जब आपने वो काम कर लेना है तो आपको बहुत सेटिस्फेक्शन फील होती है। ऐसा लगता है कि मैं चाहती तो उस काम को छोड़ सकती थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा अपने आप को पुश किया तो देखो वो काम हो गया। मैं वही तो देखो बोल रही हूँ कि कोई ना कोई एक एक्सक्यूज जो है, चाहे वो ये सोचो कि अब मैंने कल ऑफिस जाना, फ्रेश नहीं दिखूंगी, तो अभी मैं नहा लूंगी तो ऐसे हो जाएगा, अभी करूंगी तो ये हो जाएगा। कोई ना कोई एक्सक्यूजेज जो है वो सोच के दिमाग जो है उस काम से साइड हट जाता है। उन एक्सक्यूजेज को पार करके उस काम को कर जाते हैं, वो लोग विजय पाते हैं। विजय तो मान लिया है हमारा, उसको क्यों पाना है? जीत हासिल कर पाते हैं मतलब। हाँ, मौसम है आशिकाना, है दिल कहीं से उनको ऐसे में ढूंढ लाना। पूरे ब्लॉग में ना मैं बस बैकग्राउंड की, बिकॉज़ मैं बहुत भद्दी लग रही हूँ इस टाइम। नहीं जी। तो चलिए आज के लिए इतनी रेसिपीज़ और इतनी बातें काफ़ी हैं। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे हेल्दी।